बात करेंगे अनदर के ड्रामा की लव अलार्म। तो इसके 2 सीजन्स हैं और टोटल इनके 14 एपिसोड्स हैं। और बता दूं मैं पहले कि मुझे ये ड्रामा एब्सोल्युटली रबिश लगा, बकवास लगा। मतलब कुछ भी इसमें सेंस नहीं कर रहा था। ठीक है, स्टोरी है, ओके स्टोरी है, लेकिन क्या सेंस है इसमें? किसी चीज़ का सेंस नहीं है। अभी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, फिर आप बता लें। स्टोरी है एक गर्ल की जो पास्ट में ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस उसके होते हैं कि उसके फादर जो होते हैं, मतलब फादर मदर पेरेंट्स उसके, उनके पास कुछ लोन वगैरह होता है, कुछ भी फैमिली की दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से सुसाइड करने का सोचते हैं। तो वो अपने घर को पूरा बंद कर देते हैं, जितनी भी थोड़ी सी सुराखें वगैरह रह जाती है हर जगह टेप लगा देते हैं ताकि हल्का सा भी कुछ रह ना जाए बाहर निकलने के लिए। और ये लड़की जो लड़की का नाम होता है जो ये छोटी होती है, तो उसके पेरेंट्स रात में घर के अंदर चारकोल जला के सो जाते हैं और कुछ दवाइयाँ खा लेते हैं अपन दोनों लोग, ताकि सुबह तक उनकी मर जाए सुसाइड करने के लिए। तो ऐसा होता है, तो चारकोल खा के सो जाते हैं, लेकिन लड़की रात में उठती है कि उसको सांस नहीं आ रही होती क्योंकि पूरे घर में धुआं भरा होता है और उसके पेरेंट्स उठ नहीं रहे होते, उन्होंने मेडिसिन खा रखी होती है और वो लेटे होते, सो गए होते हैं, मतलब वो अब उठ ही नहीं रहे होते, वो बहुत रो रही होती है, उठा रही होती है। फिर वो जैसे तैसे खिड़की वगैरह तोड़ ताड़ के वहाँ से निकलती है और इतनी कमजोर होती है, थक गई होती है, इसमें चला नहीं जा रहा होता, रो रही होती, भाग रही होती है। वो मतलब इतनी छोटी होती है कि अपने पेरेंट्स को ना खींच सकती है ना उनको बचा सकती है, बस रोती भागती हुई चली जा रही है, सड़क पर गिर जा रही है, अपनी दादी के पास जाती है, फिर उनको बताती है। तो फिर ये होता है कि बाद में कि उसके पास कोई नहीं होता, तो उसको अपनी आंटी के साथ रहती है, मतलब अपनी माँ की सिस्टर के साथ रह रही होती है। तब उसकी सिस्टर होती है, माँ की सिस्टर जो होती है, मतलब उसकी आंटी की एक डॉटर होती है। तो आंटी और आंटी की डॉटर दोनों उसको बहुत हेट करती हैं कि इसकी मदर इतना सारा लोन लगा के रख गई और अब हमको भरना पड़ रहा है। ये लड़की जो बहुत ज़्यादा काम करती है, उनके जहाँ पे आंटी काम कर रही है उनके वहाँ पे काम कर रही है और अदर जगह पे जाकर पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रही है ताकि वो अर्निंग ला के दे अपनी आंटी को और लोन भी भरा जाए, आंटी को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और वो लोग उसको हेट करती है। और जो आंटी की लड़की है, जो की जो कजिन सिस्टर है, वो जो को बहुत हेट करती है कि हमारे ऊपर बर्डन बनी है, ये इसकी वजह से ये सब हुआ, इसने अपने पेरेंट्स को मार दिया, अकेले वहाँ से बच के भागे, मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइप का उनका रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो वो क्या होता है, वो कॉलेज में जब स्कूल में होती है तो उस वक्त एक ऐप लॉन्च हुआ होता है लव अलार्म करके। वो मतलब कि आपकी 10 मीटर रेडियस की रेंज में, मतलब 10 मीटर रेंज में आपके जो भी पर्सन है, अगर वो आपको प्यार करता है, उसके अंदर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो आपका जो लव अलार्म है वो बच जाएगा। मतलब क्या कोई सेंस है क्या? मतलब हम अगर स्मार्ट वॉच भी अपने हाथ में बांधते हैं तो हमारी बॉडी से कॉन्टैक्ट करती है, तब उसको हमारी हार्ट रेट पल्स पता लगती है हमारी बॉडी से कॉन्टैक्ट करने के बाद। अब कोई बंदा जिसके मेरे फोन में ऐप है, ठीक है, अब उससे कोई कनेक्शन नहीं है उस ऐप का, ठीक है, तो हमें ऐप कैसे बता के दे रहा है कि वो बंदा हमें लाइक करता है? हमें नहीं आइडिया उस बंदे के बारे में कुछ भी, लेकिन हमारा ऐप बता रहा है कि इस रेडियस के अंदर ये लोग तुमको लाइक करते हैं। सेंस बनता कि जब वो ऐप जो जिस बंदे के पास वो ऐप है वो बताता है कि 10 मीटर के रेडियस में कोई ऐसा पर्सन है जिसको तुम लाइक करते हो। क्योंकि होता है जब हम किसी को लाइक करते हैं तो कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कुछ और चेंजेस आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है कुछ, और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो या फास्ट होता है, कुछ भी व्हाटएवर चेंजेस आते हैं, तो गेस कर सकते हैं बॉडी मूवमेंट। लेकिन कि हाँ हम किसी और को लाइक करते हैं, हमको समझ आ रहा है कि पता हमारा ऐप बता रहा है, बट कोई और हमें लाइक करते हैं, मतलब कोई लॉजिक नहीं था टोटली इस बात का। तो यह ऐप लॉन्च हुआ होता है तो कोई उसको लाइक नहीं करता, उसका लव अलार्म नहीं बज रहा होता है। तो फिर एक लड़का होता है जो उसको फॉलो करता रहता है, जिसके वर्क प्लेस भाजकर उसको पसंद करता है। तो एक बार उसका लव अलार्म उसको काम वर्किंग प्लेस में बजा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है अचानक से कैसे बजा, किसने बजाया। फिर जो लड़का इस लड़की जो को पसंद करता है उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो आता है इसको पिकअप करने, लेकिन इसका फोन नहीं उठाता। तो वो इसको फॉलो करते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो फिर ये देखते हैं कि लड़की को पीछे पीछे जा रहा है। तो लड़की का नाम जो को पहले लाइक करता था उस लड़के का नाम हेयोंग था। तो हेयोंग का बेस्ट फ्रेंड उसको पीछे पीछे फॉलो करता है। फिर वो देखते हैं लड़की के लिए यहाँ पे आया है और देखते हैं वो लड़की को देखते हैं उसको लड़की अच्छी लगती है। फिर ऐसे ही वापस कॉलेज में चल जाते हैं, वो सेम उसी कॉलेज में करते हैं। कॉलेज में जब वो जाता है तो बहुत पॉपुलर होता है हेयोंग का फ्रेंड, वो मॉडल होता है, यूएस से आया होता है, तो सब उसके फॉलो करती है, सब लड़कियाँ उसको पसंद करती है। तो जब वो कॉलेज में स्कूल में जाता है तो उसका लव अलार्म बहुत बजता है बार बार, क्योंकि और वो जितनी भी लड़कियाँ होती है उसको पसंद नहीं करती, सब उसको लाइक करती है, उसका बार बार लव अलार्म बजता है। और उसका एक दो बार एनकाउंटर होता है जोजो से, तो उसको धीरे धीरे पसंद आने लगती है। हेयोंग को जो पसंद होती है, क्योंकि हेयोंग ने कोई फर्दर स्टेप नहीं उठाया होता, वो दूर से साइलेंटली उसको लाइक करता होता है। तो एक बार क्या होता है, जोजो कहीं होती है, जोजो का उसका बॉयफ्रेंड होता है, तो जोजो के दिल में उसके बॉयफ्रेंड के लिए फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का लव अलार्म नहीं बजता था जोजो से, लेकिन जोजो के उसके बॉयफ्रेंड के दिल में जोजो के लिए फीलिंग्स थी। तो एक बार जोजो अपने बॉयफ्रेंड से बच के छिपके भाग रही होती है, तो हेयोंग का फ्रेंड जो होता है वो उसको ले जाता है और वहाँ पे वो लोग फर्स्ट टाइम किस करते हैं, ऐसे ही मतलब बिना किसी रोमांटिक फीलिंग्स के। और यहीं से इनकी कहानी स्टोरी शुरू हो जाती है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, दोनों का लव अलार्म एक दूसरे से बजने लगता है। और जो है वो हेयोंग का फ्रेंड को लाइक करने लगती है और हेयोंग का फ्रेंड जोजो को लाइक करने लगता है। इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब जो हेयोंग है उसको पता लगता है, लेकिन वो साइड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका लव अलार्म तो जोजो से नहीं बजाता, जोजो उसको लाइक नहीं करती है, और यहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड जो उसको लाइक करता है तो वो यहाँ से हट जाता है, साइड चला जाता है पीछे। तो इस तरह से स्टोरी चलती है। फिर अचानक से लड़की इतनी स्टूपिडली डिसीजन लेती है कि अब उसको ब्रेकअप करना है। क्यों? क्योंकि जो उसका एक्सीडेंट हुआ होता है जोजो का और उसके बॉयफ्रेंड का, अब उसका बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो उसके घर जाती है स्नीक करके उससे मिलने के लिए, उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था 2-3 दिनों से कोई भी। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा वैसे उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। फिर अचानक से इसको लगता है कि ये सोचती है कि मैं इससे ब्रेकअप कर लूँगी तो ये उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अचानक से एक लड़के ने इसको शील्ड दी होती है लव अलार्म की, तुम अगर इसको इंस्टॉल कर लोगे तो भले ही तुम किसी को लाइक करती हो तो तुम किसी का लव अलार्म नहीं बजा पाओगे। ये शील्ड तुम्हारे लव अलार्म को प्रोटेक्ट करेगी किसी और का लव अलार्म बजाने से। तो फिर चूतियों की तरह वो पागलों की तरह इंस्टॉल कर लेती है लव अलार्म की शील्ड अपने फ़ोन में, ताकि हेयोंग की फ्रेंड का मतलब उसके बॉयफ्रेंड का लव अलार्म ना बज पाए। और वो
कहती मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसको एक्सप्लेन नहीं करती कि वो क्यों ब्रेकअप करना चाह रही है, मतलब ऐसा क्या हुआ मुझे भी समझ नहीं आता कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। उसका साथ भी तो दे सकती थी कि वो भी बेचारा बहुत लोनली था, उसकी फैमिली में कोई उसको पसंद मतलब सही से ट्रीट नहीं करता। उसकी माँ जो कि एक्ट्रेस थी और उसके फादर जो कि पॉलिटिशियन थे, फिर उससे ब्रेकअप कर लेती है। ऐसे ही करके 4 साल बीत जाते हैं। फर्स्ट सीजन यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड सीजन जब होता है शुरू, तो वो क्या होती है दूसरे हेयोंग के साथ होती है, मतलब हेयोंग से कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन नहीं होता, बट वो हेयोंग के साथ होती है। और जो का बॉयफ्रेंड हुआ होता है, मतलब हेयोंग का बेस्ट फ्रेंड, उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है फेक, मतलब उसको प्यार नहीं करता, सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से एक लड़की होती है जो उसके पीछे पड़ी रहती है, वो उसको प्यार करती है कहती है, लेकिन वो उसको कोई प्यार नहीं करता, उसका रिलेशन चल रहा होता है पब्लिक के लिए। अब 4 साल बाद जो का कोई कनेक्शन नहीं होता, वो शायद बुसान चली गई होती है। फिर अचानक से एक दिन सामने आती है, हेयोंग उसको देखता है और वो भी उसको देखता है, पता लगता है। फिर हेयोंग उसको फॉलो करता है, उसके साथ अब रिलेशन क्रिएट करना चाह रहा होता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा। फिर हेयोंग ये वाली बात अपने दोस्त को बताता है। फिर वो कहता है कि तुमको नहीं पता उसने मेरे साथ किया, क्योंकि वो उसको बहुत हर्ट होता है कि उसने बिना किसी बात के उसको डंप कर दिया, कुछ बताया भी नहीं। और ये लड़की की इतनी तो फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब कि कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब ऑब्वियसली तुम प्यार करती थी उसको तो एक्सप्लेन तो करो, कुछ भी इतना टाइम हो तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करो, अचानक से तुमने एकदम से उसको हर जगह से खत्म कर दिया रिश्ता। तो कहता है अपने दोस्त को कि तुम भी इसके साथ मत बांध रहो, क्योंकि तुम्हें भी हर्ट कर सकती है जिस तरह से उसने मुझे हर्ट किया। उसका दोस्त मानता नहीं है, हेयोंग मानता नहीं, वो जाता उसको फॉलो करता है। फिर ये वापस जाता है उससे मिलने के जहाँ पे हेयोंग उससे मिलता था। फिर वो उससे पूछता है कि मुझे रीज़न बताओ कैसे क्या था। वो अभी भी इससे प्यार करता है। जब वो जाता है तो उसका जो का लव अलार्म रिंग करता है, बेचारा बहुत बार जाता है उसे, लेकिन वो एक बार भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। फिर वो ऐसे ही हेयोंग के साथ रहने लगती है। उसे लगता है कि मतलब वो हेयोंग को लाइक करती है, पसंद करती है, इसे प्यार नहीं करती है, लेकिन उसके साथ रहती है। फिर वो डिसाइड कर लेता है अचानक से कि हेयोंग मुझे इतना पसंद करता है, प्यार करता है, मैं चलो इससे प्यार कर ही लेती हूँ, है मतलब जबरदस्ती का कि हाँ मुझे उसके साथ रहना है। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर इसने अपने लव अलार्म में शील्ड इंस्टॉल कर ली थी अपने बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाद में इसको रिग्रेट हुआ, जब इसको रिग्रेट हुआ तो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास क्यों नहीं गई? उसने हर चीज़ एक्सप्लेन क्यों नहीं करी? कुछ भी नहीं किया, बस हर चीज़ में कुछ भी बात चुप है, चुपचाप सी कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं करनी, कोई बात है रीज़न एक्सप्लेन नहीं करना। फिर ये हेयोंग के साथ हो जाती है और यहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचा होता है। फिर लास्टली जो ढूंढ लेती है उस डेवलपर को जिसने शील्ड दी होती है, और वो उसको दूसरा मतलब दे देता है जिससे शील्ड हट सकती है। तो वो शील्ड हटाने के लिए उसके पास ये होता है कि जो जिसका चाहे उसका लव अलार्म बजा सकती है, तो सेलेक्ट कर देगी जिसको उसका लव अलार्म बजेगा। तो अपने बॉयफ्रेंड का हेयोंग का लव अलार्म ये बजा देती है और वापस उसके पास नहीं जाती है, हेयोंग के फ्रेंड के पास। और उस बेचारा को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है, कुछ उसके पास नहीं बचता है। फिर वो सोचता है कि मैं खुश नहीं रह सकता, कि जो मुझे प्यार करता है मैं उसके पास जाता है। फिर उसके पास जाता है, वो कहता है कि तुम सैड मत हो, कि हो सकता है कभी एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हारा लेवल अलार्म बजाऊंगा। तो इस होप में वो उसके पास साथ चला जाता है, मतलब वो बिल्कुल टूट चुका होता है। और यहाँ जो अपने बॉयफ्रेंड हेयोंग के साथ खुश होती है, इस तरह की हैप्पी एंडिंग थी। तो आपको बताओ ना, ऐप जो था वो डजंट एनी सेंस। लड़की का जो मोटिव था अपने बॉयफ्रेंड को हमसे ब्रेकअप करने का, फिर रिग्रेट करने का, मतलब आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस पर्पज उसको शील्ड लगाई उसको फुलफिल नहीं किया, मतलब उसको सेव करने के, उसका हार्ट ना हो बचाने के लिए कहते हैं कि लास्ट उसने उसको सबसे ज़्यादा हार्ट उसी लड़की ने किया उसको। तो इतना ज़्यादा पुअर डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामा। मैं इसको सिर्फ रेटिंग देंगे 4 out of 10।